हाय गाइस, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कुंदन में। और हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो बिहार के ऊपर है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी बीच में कुछ दिनों से मेरा वीडियोस नहीं आया था, जिसके लिए मैं आप लोग से काफ़ी माफ़ी चाहता हूँ। और मैं अब से रेगुलर वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। कुछ ऐसे काम पड़ गए थे जिसके कारण मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रहा था, लेकिन आज से मैं अब से जो है मैं अब रेगुलर वीडियोज़ लाना शुरू करूँगा। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार के ऊपर है। और वैसे आप लोग को थंबनेल और देख करके आपको पता चल ही चुका होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है किस पर है। तो आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो बिहार के ऊपर है। और हम बिहार के आज जो इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं कि बिहार में कितने डिविजन्स हैं, कितने हमारे बिहार में डिस्ट्रिक्ट हैं यानी जिला हैं, और हमारे बिहार मतलब पूरे बिहार के बारे में और उसका पूरा भौगोलिक चारों तरफ से कि डायरेक्शन भी हम देखेंगे कि बिहार की स्थिति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है बिहार। तो बिहार में सबसे पहले हमको ये देखना है कि 12वीं शताब्दी के अंत में, 12वीं की शताब्दी के अंत में उदंतपुरी के समय बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। इसका नाम बिहार पड़ा। सबसे ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि जो 12वीं शताब्दी का जो अंत था वो उदंतपुरी के समय का है, ठीक है। और उस समय क्या था कि बौद्ध जो थे, बौद्ध जो हमारे बौद्ध भिक्षु जो हैं, जो बौद्ध धर्म है जिससे महात्मा बुद्ध हैं, तो उनकी जो थे बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण जो ये क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बहुत सारे बौद्ध बिहार थे यहाँ के क्षेत्र में, इसलिए इसका नाम बिहार पड़ा, जो कि अब कालांतर यानी अभी के समय में इसका नाम हम लोग करते हैं बिहार के नाम से हम इसे जानते हैं। तो चलिए, हम इतना तो जान गए कि बिहार का नाम कैसे पड़ा। अब इसकी अवस्थिति मतलब लोकेशन, आखिर में बिहार कहाँ है। तो बिहार का जो स्थिति भारत में है, भारत तो जो हमारा जो देश है वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि यह जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। हमारा जो भारत जो है देश वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो बिहार भी उसी में आएगा। तो बिहार की जो स्थिति है उत्तर और पूर्व, और हमारा जो टाइम लाइन जो पड़ता है, जो हम लोग का जो देशांतर जो है वो हम लोग पूर्वी देशांतर में पढ़ते हैं। हमारा जो धरती जो है, अर्थ जो है वो दो भागों में ऐसे बटा हुआ है। एक हो गया नॉर्थ साउथ में, हमारा ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और जो हमारा अर्थ जो है ये वो ऐसे में भी दो भागों में बटा हुआ है। ये हो गया ईस्ट और ये हो गया ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, यानी ये इधर वेस्ट हो गया और इधर ईस्ट हो गया। आपको पता ही है कि जो हमारा जो 0 डिग्री का जो 0 डिग्री जो चलता है यहाँ से, जो टाइम लाइन है जो कि ब्रिटेन के पास से गुजरता है, तो वो इससे क्या होता है, उसे दो भागों में इधर से बांट देता है, जो कि हम लोग देशांतर के नाम से जानते हैं। यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जो 0 डिग्री जो होता है वो जो रेखा है जो कि ब्रिटेन में से गुजरा हुआ है, ये तो आपको पहले भी मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है, तो आप उसको पता ही है आप लोगों को। तो हमारा इसमें क्या आता है, जो इंडिया जो पड़ता है हम लोग का, वो कहाँ पड़ता है, वो यहाँ पे पड़ता है, इस जगह पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तो नॉर्थ में हो गया और साथ में ईस्ट में हो गया। तो इस तरह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि हमारा जो स्थिति यानी लोकेशन, बिहार का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। देश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थिति जो है हमारा बिहार का कहाँ है, उत्तरी पूर्वी भाग में है, ठीक है। राज्य दिवस यानी राज्य दिवस उसको कहते हैं स्थापना दिवस को, यानी हमारे जो बिहार जो था यह पहले बंगाल में था, और 1912 में यह बंगाल से अलग होकर के बिहार एक नया राज्य बना, जो कि 22 मार्च जो अभी हाल में बीता हुआ है, अभी हाल में था 22 मार्च, जो कि 1912 में यह बंगाल से अलग हुआ था। 1912 ईस्वी में यह बंगाल से अलग होकर के हमारा जो राज्य था वो 22 मार्च के दिन हमारा राज्य का स्थापना दिवस है, यानी राज्य दिवस के नाम से हम जानते हैं। राज्य का हमारा जो टोटल क्षेत्रफल है कितना, 94,163 किलोमीटर में है, ठीक है। पूरा हमारा जो क्षेत्रफल है वो 94,163 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में स्थान, यानी हमारे टोटल जो 28 राज्य हैं उसमें भारत के जो 28 राज्य हैं उसमें हमारा जो बिहार है उसका कौन सा स्थान पड़ता है, तो उसका जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है 12वां, यानी ये 12वें स्थान पे पड़ता है हमारा। अभी कुछ दिन पहले शुरू में ये 12वें स्थान पे था, लेकिन अभी जब तेलंगाना अलग हुआ 2014 में, तब इसका स्थान 13वां हो चुका था। लेकिन जब फिर जम्मू एंड कश्मीर को जब राज्य का दर्जा उसका हटा करके जब उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, तो ये हमारा राज्य का दर्जा फिर से इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान 12वां आ गया। ये भी एक बात है।
अब देश के कुल क्षेत्रफल का जो हिस्सा है हमारा भारत का, यानी भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें बिहार का जो हमारा क्षेत्रफल है वो हिस्सा का कितना है, यानी 100, मतलब कहने मतलब वो है 2.86%। इस चीज़ पे केयर कीजिएगा, ये देश के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, यानी हमारा जो भारत है उसका टोटल जो क्षेत्रफल है उसका जो बिहार राज्य है उसका टोटल क्षेत्रफल का कितना है, वो 2.86% है। क्लियर। और राज्य का ज्यामितीय आकार, यानी राज्य जो हमारा जो है बिहार, उसका जो आकार है वो आकृति वो आयताकार है, वो आयताकार है, आयताकार मतलब आयत की तरह ऐसे करीब है। अच्छा, अक्षांशीय विस्तार पे चलिए। अभी मैंने बताया जैसे कि हमारा जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और हमारा जो है देशांतरीय जो है विस्तार है वो जो क्या है हमारे पूर्वी गोलार्ध में पूर्व की ओर पड़ता है। तो चलिए अक्षांशीय विस्तार में आइए, यह पड़ता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 13 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार पे चलते हैं हम। तो देशांतरीय विस्तार हमारा जो है वो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। अब आ जाइए राज्य का विस्तार, यानी हमारा जो ये राज्य है, मान लीजिए आयताकार ये है, तो आयताकार में क्या होगा, ये जो होता है ये नॉर्थ और साउथ, यानी नॉर्थ साउथ का जो हमारा लंबाई टोटल है बिहार का वो है 345, बहुत इजी याद करना है 345, ये 345 किलोमीटर में है। और वेस्ट से ईस्ट यानी इसकी जो है चौड़ाई, लंबाई आपको पता चल गया, चौड़ाई जो है वो 483 किलोमीटर में है, 483 किलोमीटर में है। तो यहाँ तक आपको मैंने बताया कि इसकी क्या स्थिति है। अब हम लोग जानेंगे कि बिहार में टोटल कितने डिविजन्स हैं। प्रमंडलों की संख्या 9, हमारे टोटल प्रमंडल कितने हैं, 9 है। अब चलिए 9 बारी बारी से हम जान लेते हैं कौन 9 प्रमंडल हैं। तो सबसे पहले आइए तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना और एक हमारा बचा सारण, यानी टोटल 9 प्रमंडल हैं। यानी तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना और सारण, यानी 9 हमारे प्रमंडल्स हैं। अब चलिए अब देखते हैं कि जैसे कि तिरहुत में कौन कौन से जिले आते हैं, दरभंगा में कौन सा जिला आता है, कोसी के अंतर्गत कौन जिले आते हैं, पूर्णिया में कौन सा जिला आता है, भागलपुर में कितने जिले आते हैं, मुंगेर में कितने जिले आते हैं, मगध में, पटना में और सारण में। तो सबसे पहले हम करेंगे तिरहुत। तिरहुत में टोटल 6 जिले आते हैं। देखिए सबसे पहले आता है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली।
ये हमारे आते हैं तिरहुत के अंतर्गत। अब आइए दरभंगा। दरभंगा दरभंगा में टोटल 3 आते हैं ज़िले, मधुबनी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। समस्तीपुर 3 जिले हो गए हमारे दरभंगा में। अब आइए कोसी। कोसी में आते हैं, इसमें भी आपको 3 जिले आते हैं, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। 3 जिले हमारे इसमें भी आ गए। और एक बचा हमारा पूर्णिया। पूर्णिया में आते हैं टोटल 4 जिले, अररिया, 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 किशनगंज, किशनगंज, पूर्णिया, पूर्णिया, कटिहार, कटिहार। यानी हम 4 जिले, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, इसके अंतर्गत आपको आते हैं टोटल जी हमारे 4 जिले हो गए। अब ऐसे मार्कर और मैं बता रहा हूं आपको। भागलपुर, भागलपुर में 2 आते हैं जिले, भागलपुर और बांका। बांका 2 जिले हो गए भागलपुर में। मुंगेर, मुंगेर में टोटल 6 जिले आते हैं। पहले तो मुंगेर, खगड़िया, खगड़िया, बेगूसराय, बेगूसराय, लखीसराय, लखीसराय, शेखपुरा, 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 और क्या बोलते हैं, जमुई, जमुई। मुंगेर में हो गया हमारे 6 जिले, 1 2 3 4 5 6 जिले हो गए हमारे। भागलपुर, मुंगेर, मगध, मगध में टोटल 5 जिले आते हैं, नवादा, गया, औरंगाबाद, औरंगाबाद, फिर उसके बाद आता है जहानाबाद, 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 और आता है आपका अरवल। अब आइए पटना। पटना में भी आपको पूरे 6 जिले आते हैं। पटना, पटना, नालंदा, नालंदा, भोजपुर, भोजपुर, बक्सर, बक्सर, कैमूर और सासाराम, सासाराम नहीं सॉरी, कैमूर और रोहतास, रोहतास। अब बचा हमारा सिर्फ एक डिवीज़न यानी प्रमंडल, सारण। इसमें 3 जिले आते हैं, गोपालगंज, गोपालगंज, सिवान और सारण। ये हमारे पूरे 9 डिविजन्स हो गए। लखीसराय मैंने गलती लिख दिया था मैंने,
लखीसराय होता है, लखी नहीं लखीसराय होता है, और सिवान होता है। तो ये आपने पूरे टोटल 9 डिविजन्स के बारे में आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको मैप के पे बता रहा हूँ कि कौन से ज़िले कहाँ पर है। तो मैं मैप पे चलिए, अब आपको मैप पे मैं बता रहा हूँ कि कौन से ज़िले कहाँ हैं और किस डायरेक्शन में हैं, और साथ में हमारा जो बिहार का जो बॉर्डर है वो कौन कौन स्टेट और कौन से इंटरनेशनल मतलब कौन से देश के साथ टच करता है। यानी इंटरनेशनल जो बॉर्डर है हमारा बिहार का इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार राज्य जो है वो इंटरनेशनल मतलब कि बॉर्डर भी शेयर करता है इंटरनेशनल और राज्य के साथ, कौन कौन से राज्य के साथ। चलिए तो हम चलते हैं आप सीधा आपको मैप पर। ये अब आपके सामने बिहार का पूरा मैप है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बिहार के कौन कौन से ज़िले किधर हैं, और हमारा ये जो पूरा जो एरिया पड़ता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो कि ये पूरा नेपाल से बॉर्डर, हमारा नेपाल देश पड़ता है। यहाँ से हमारा बिहार जो है बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से। तो ये हमारा हो गया यहाँ नेपाल, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं नेपाल। वन मिनट पहले मैं इसमें थोड़ा सा इंक डाल लूँ, क्योंकि यार चल नहीं रहा है ठीक से, तो मैं इंक डाल के बता रहा हूँ आपको। इंक भी धोखा दे देता है, बार बार इंक डालना पड़ता है इसमें भी। नेपाल, तो ये जो हमारा बॉर्डर पड़ता है ये नेपाल इधर का क्षेत्र, यानी हमारा ये जो है ये एरिया हमारा क्या हो गया, नॉर्थ में पड़ गया ये एरिया साउथ। तो साउथ जो है ये झारखंड, यानी ये जितने ज़िले हैं ये सब झारखंड से सटे हुए ज़िले हैं। ये हमारा पड़ गया वेस्ट, यानी ये हमारा हो गया यूपी उत्तर प्रदेश। और इधर का जो एरिया ईस्ट, यानी ईस्ट जो है ये बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल, यानी ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया। पश्चिम बंगाल का एरिया मतलब इधर के जो ज़िले हैं वो पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। तो एक बार रिवीजन हम करवा दे रहे हैं कि जो हमारा ये क्षेत्र है ये जो है सबसे पहले जो ये आता है, ये हमारा जो जिला है ये है पश्चिमी चंपारण। हम कहेंगे पश्चिमी चंपारण। ये हो गया हमारा पूर्वी चंपारण। ये सीतामढ़ी, ये आपका हो गया शिवहर, ये ज़िला हमारा हो गया शिवहर। ये शिवहर यानी मैं अभी लेकर के चल रहा हूँ अररिया जिला, अररिया जो हमारा डिवीजन था उसी के हिसाब से। तो ये हमारे हो गए ये 6 जिले थे इसमें अररिया में। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। अब ये आइए, अब यहाँ हो गया मधुबनी, ये क्षेत्र हो गया दरभंगा, और ये जो आपका क्षेत्र हो गया समस्तीपुर। ये हमारा हो गया कौन सा है ये दरभंगा डिवीज़न हो गया। अब आइए ये आपका कोसी डिवीज़न है, यानी ये हो गया सुपौल, मधेपुरा, और ये जो हमारा हो गया सहरसा, ये हो गया आपका कोसी डिवीज़न। ये हमारा 1 1 2 3 4 4 जो ये जिला आपको दिख रहा है ये जो हमारा है पूर्णिया, यानी पूर्णिया डिवीज़न किया जाएगा। तो ये हो गया अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, और ये हो गया आपका कटिहार। अब ये जो 2 जिला है जो है ये आपका हो गया भागलपुर डिवीज़न में, ये हो गया भागलपुर, और ये हो गया बांका, ये 2 जिले हो गए बांका। अब हम आएंगे मुंगेर जिला में, यानी मुंगेर डिवीज़न में, सॉरी जिला में नहीं मुंगेर डिवीज़न में। तो ये आपका जो जिला है ये जो है मुंगेर, ये मुंगेर हो गया। ये आपका जमुई हो गया, ये जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, ये आपका जमुई हो गया। ये आपका शेखपुरा हो गया, ये हो गया आपका लखीसराय,
सॉरी लखीसराय, मैंने गलती लिख दिया। लखीसराय होता है, लखीसराय नहीं होता, सॉरी लखीसराय। लखीसराय, ये हो गया लखीसराय। ये हो गया आपका बेगूसराय, बेगूसराय हो गया। और ये जो है आपका खगड़िया, यानी आपका ये 6 जिला, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जिले आपके हो गए। मुंगेर, यानी ये जो मुंगेर डिवीज़न के अंतर्गत है, प्रमंडल के अंतर्गत आ गया। अब हम चलते हैं मगध डिवीज़न में। तो मगध में हमारा ये आ गया नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल, और ये जो है आपका पड़ गया जहानाबाद, ये आपका पड़ गया जहानाबाद। ये हमारे 5 जिले, 1 2 3 4 5, ये जो हमारे कौन से डिवीजन के अंतर्गत आ गया? मगध के अंतर्गत आ गया। अब चलिए पटना, यानी ये हमारा पटना है सबसे बड़ा, जो बीचों बीच है, दिख रहे हैं ये बीचों बीच है। ये हो गया नालंदा, ये हो गया नालंदा जिला, ये आपका नालंदा जिला हो गया। ये जो है आपका भोजपुर जिला हो गया, ये बक्सर, ये बक्सर हो गया आपका। तो 1 2 3 4 5, 2 जिले और, रोहतास, और ये हो गया कैमूर। हमारे 6 जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6, जो कि पटना डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं। और 3 जिले जो हो गए हमारे बच गए, जो है सारण, यानी गोपालगंज, ये गोपालगंज हो गया। ये आपका हो गया सिवान, और ये हो गया सारण, यानी सारण डिवीज़न के अंतर्गत ही आ गए। इस तरह से हमने अपने पूरे 38 जो जिले के बारे में हमने बिहार के जान गए। तो हमारा देख सकते हैं आप कि ये जो हमारा जिला है ऊपर का, 1 2, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये है 7 जो है जिला, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जिला जो है नेपाल से सटे हुए हैं। ठीक, अब आइए तो आज हमने पूरे 38 ज़िलों के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने कि कौन से ज़िले कहाँ हैं बिहार के और किस क्षेत्र, किस डायरेक्शन में है। यानी ये हमारा हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, और ये हमारा ईस्ट हो गया। ठीक है, तो हम आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो जाने से पहले आपसे मैं कुछ कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप प्लीज़ आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। और मैंने जो कहा, जैसा कि अब लगातार अब वीडियोस आएंगे, जो बीच में कुछ वीडियोस में गैपिंग हो गया काफ़ी 1-1.5 महीने का, तो अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं लगातार वीडियोस लाऊंगा। और आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा काम पसंद आया है कि नहीं। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।